जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमने जो डिस्कशन करनी है उसका जो टॉपिक है वो हमने शिपिंग परफॉर्मेंस के मैट्रिसेस को आज हमने देखना है। और इसमें लेट शिपमेंट रेट है और प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन, इन दो टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। इनकी अगर वॉयलेशन आ जाती है अकाउंट पे तो इनको कैसे रीइंस्टेट करना है। बाकी वैलिड ट्रैकिंग एंड ऑन टाइम डिलीवरी ये हम नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने शिपिंग परफॉर्मेंस के ये दो मैट्रिसेस हमने जो है वो डिस्कस करने हैं। अब सबसे पहले लेट शिपमेंट रेट का मतलब क्या है, देखें। आपके साथ मैंने कल भी थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि अगर कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर हमारे पास आया है और हमने उसे लेट शिप किया है, तो उस सिनेरियो में अमेजोन इसके मैट्रिक्स को जो है वो कंसीडर करता है कि आपके अकाउंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया उसका, क्योंकि जाहिर बात है अगर प्रोडक्ट लेट शिप होगी तो कस्टमर की इंक्वायरीज भी आएंगी, कस्टमर आपको मैसेजेस भी करेगा, ए टू जी गारंटी क्लेम भी ज्यादा फाइल होते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी ज्यादा आता है। इसलिए अमेजोन कहता है कि लेट शिपमेंट रेट को आपने कंट्रोल्ड रखना है। इसका टारगेट 4% के बिलो है, यानी कि लेस देन 4% होना चाहिए। अगर 4% से ये अबव जाता है तो अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकता है। इसमें जो है ये सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर एप्लीकेबल होता है। लेट शिपमेंट रेट, प्री फुलफिलमेंट, वैलिड ट्रैकिंग एंड ऑन टाइम डिलीवरी, ये सब जो है ये सारे मैट्रिसेस सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। अब कितने ऑर्डर टोटल में से लेट शिप हुए हैं वो उसकी परसेंटेज कैलकुलेट होती है। और ये टू टाइप्स की विंडो स्पैन इसमें नजर आते हैं, विद इन 10 डेज एंड विद इन 30 डेज। दो तरह की विंडोज है। ओडीआर में तो सिर्फ एक ही तरह की विंडो थी ना, 60 डेज की, लेकिन एलएसआर में दो तरह की विंडोज होती है, 10 डेज की और 30 डेज की। अच्छा, ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए वो 10 डेज का होता है, क्योंकि amazon 10 डेज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा होता है। अब देखिए, अगर विद इन 10 डेज आपका इंक्रीज होता है और फिर नेक्स्ट 10 डेज जिस तरह से होते हैं, अगर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो अमेजोन फिर उसको मतलब समझे कि उस पे कोई पनिशमेंट नहीं देता और अकाउंट जो है वो एक्टिव ही रहता है। लेकिन अगर 10 डेज गुजरने के बाद वो कम होने की बजाय ज्यादा होना स्टार्ट हो जाए तो फिर अमेजोन जैसे ओडीआर पे पहले वार्निंग सर्व करता है, यहाँ पर भी एलएसआर में भी सबसे पहले वार्निंग ही सर्व करता है। और अगर वार्निंग के बाद भी हमारा ये कंट्रोल्ड ना रहे तो फिर अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट किस लिए है ऑर्डर्स को टाइमली कंफर्म करना, क्योंकि कस्टमर अपने ऑर्डर का स्टेटस देखना चाहते हैं। आप देखेंगे ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, यानी कि शिपमेंट को कंफर्म करते हैं, तो वैसे ही कस्टमर के पास ट्रैकिंग चली जाती है। फिर कस्टमर जो है वो अपने पार्सल को ऑटोमेटिक खुद ही उसी ट्रैकिंग से मतलब ट्रैक करके चेक करता रहता है कि उसका प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा है। लेकिन अगर ऑर्डर लेट शिप होगा तो उसकी वजह से क्लेम्स भी आएंगे, नेगेटिव फीडबैक भी आएंगे, कस्टमर कांटेक्ट भी करेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा आपके अकाउंट पर। तो अमेजोन कहता है कि अगर लेट शिपमेंट से बचना चाहते हैं तो हैंडलिंग टाइम को इंक्रीज कर दे। और तो इसके सवाल अलावा था। जी, हाँ, सॉरी, सवाल है। जी तो जी। ये जरा सा क्लैरिफिकेशन, ये शिपमेंट जो है रेट, हम्म। ये बेसिकली आप कब ट्रैकिंग, जो आपकी ट्रैकिंग वगैरह ट्रैकिंग नंबर डालते हैं सिस्टम में, उसको मेजर करता है जब प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंच जाता है? नहीं नहीं, किस पहुंचने की बात नहीं है, सिर्फ हमने जैसी ट्रैकिंग एंटर करनी है वो कंफर्म शिपमेंट में चला जाएगा। ठीक है, शिपमेंट की ठीक है, ठीक। कंफर्मेशन असल में हमने देनी है। जो शिपमेंट का मतलब ये है कि ट्रैकिंग देना, और जो कस्टमर तक पहुंचना है उसे हम डिलीवरी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, अब amazon के अकॉर्डिंग अगर एलएसआर मेंटेन नहीं होता तो amazon अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है। इसकी जो रिपोर्ट है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हमने कल ओडीआर की डाउनलोड की थी। इसमें आप देखें विद इन 10 डेज 662 ऑर्डर्स में से 2 ऑर्डर्स लेट शिप हुए हैं। और विद इन 30 डेज टाइम स्पेन अगर देखें तो 2059 ऑर्डर्स थे लास्ट 30 डेज में, जिनमें से 15 ऑर्डर्स जो हैं वो लेट शिप हुए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑर्डर्स की कंफर्मेशन कहाँ से देखी जाती है। देखिए, ऑर्डर्स का पोर्शन है, मैनेज ऑर्डर्स में हमने चले जाना है।
अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर एप्लीकेबल है, क्योंकि इसलिए मैंने सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स ही ओपन किए हैं। ये पेंडिंग से कोई मसला नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं करनी होती। ये अभी पेमेंट ही उसने प्रोसेस नहीं की हुई, कस्टमर ने, ये सिर्फ उसने कार्ट में रखे हुए हैं प्रोडक्ट अभी। ठीक है। तो जब तक वो पेमेंट कंफर्म नहीं करेगा तब तक वो अनशिप में नहीं आएंगे, पेंडिंग में ही रहेंगे। अब हम ठीक है। अनशिप्ड ऑर्डर्स की तरफ आते हैं, जिनकी शिपमेंट को टाइमली कंफर्म करना होता है हमने। अगर ये टाइमली कंफर्म नहीं होंगे तो अकाउंट जो है उसका एलएसआर बढ़ जाएगा। ये देखिए, ठीक। ये ऑर्डर है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक दिन पहले ऑर्डर आया है। ये इसकी ऑर्डर आईडी होती है, ये बायर का नेम है, ये सेलर का मेथड है कि फुलफिलमेंट कैसे होगी, सेलर के थ्रू। और अमेजोन पर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। हमें ऑर्डर आईडी पर क्लिक करना है। जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि हमें शिप बाय, यानी कि जो शिपमेंट की कंफर्मेशन देनी है वो 6 से 9 के दरमियान देनी है। 9 इज द डेडलाइन। अगर 9 से 10 जैसे ही डे कन्वर्ट होगा, डेट कन्वर्ट होगी, तो 1 मिनट भी अगर लेट होगा तो वो लेट ही कंसीडर होगा, ठीक है। तो ठीक है। 9th तक अगर हम ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन इसमें एंटर नहीं करते तो इसकी वजह से हमारा एलएसआर बढ़ेगा अकाउंट पर। देखिए, ठीक। यहाँ पर कंफर्मेशन करनी होती है। देखिए, कंफर्म शिपमेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ओपन होगा कैरियर सर्विस को सिलेक्ट करने का, शिपिंग सर्विस, और यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी डाल के हमने कंफर्म शिपमेंट करना है। जैसे ही हम कंफर्म शिपमेंट करेंगे ना, तो एक ईमेल डायरेक्टली ऑटो जनरेट होगी अमेजोन से, और वो कस्टमर के ईमेल एड्रेस पर फॉरवर्ड हो जाएगी, ताकि कस्टमर को पता चल जाए कि उसके ऑर्डर की ये ट्रैकिंग है। वहां पर ट्रैक योर ऑर्डर का बटन आ जाता है, फिर कस्टमर अपने ऑर्डर को खुद ही ट्रैक करता रहता है। सवाल था, ऊपर अगर आप स्क्रॉल करें जी जी। तो वो जो आपने कहा था कि सितंबर 6 से 9 तक के दरमियान हमने हम्म शिप कर देना है, ये ये हमने खुद डिफॉल्ट, ये किसने सेट की है? हमने डिफॉल्ट में सेट की थी, आपने जो लास्ट क्लास हमने में सेट दिखा की रही हुई थी। है, यस। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था ना, हैंडलिंग टाइम बिल्कुल जो बिल्कुल। एडजस्ट हाँ, ये मैं करनी है। समझ गया था। 2 डेज हाँ, का ठीक किया है। हुआ था। तो फ्राइडे अच्छा। और मंडे वर्किंग डे 2 ही है ना यहाँ पर। ठीक है, तो सही है। हमने 2 डेज का सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 6 to 9 आ रही है, क्योंकि सैटरडे संडे में से एक्सक्लूडेड होते हैं। अच्छा, सही, ठीक ये है। हम ही सेट करते हैं जी। बेसिकली, ठीक है। उसके बाद डिलीवर बाय है, ये है वो डेट जहां जब कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए, 17 तक लाजमी पहुंचनी चाहिए। हम्म। और ये भी सेट करते हैं, मतलब ये ये आफ्टर। अमेजोन खुद से सेट करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस एरिया में, इस लोकेलिटी में इतने टाइम ड्यूरेशन में प्रोडक्ट पहुंच जाएगी मैक्सिमम। अच्छा। वाह। ठीक है। ये चीज अमेजोन की तरफ से डिसाइडेड है, शिप बाय की डेट हमारी तरफ से डिसाइडेड है। ठीक है, और ये परचेज डेट आ रही है। तो ठीक है। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये शिपमेंट कंफर्मेशन क्या होती है। जी। जी ठीक है। अच्छा, अब जी। वो चीज हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या नोटिफिकेशन। अच्छा, सबसे पहले तो अगर वार्निंग आती है अकाउंट पर, जस्ट कोई अपील का वो नहीं कहते, जिस तरह से कल हमने ओडीआर में देखा था कि वो कहते नहीं है कि आप अपील करें। जस्ट एक वार्निंग आती है कि आपके अकाउंट पे एलएसआर बढ़ रहा है, इसे कंट्रोल कर लें, ठीक है। तो उसमें ये ठीक होता है। है कि बाकी जितने भी ऑर्डर्स हैं, जब नेक्स्ट जितने भी ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं, उन्हें आपने टाइमली कंफर्म करते जाना है। विद इन 10 डेज के टाइम स्पेन में ऑटोमेटिक आपके अकाउंट पे एलएसआर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा ऑर्डर्स की कंफर्मेशन होती जाएगी उतनी परसेंटेज लो होती जाएगी, ठीक ठीक है। है। और अगर ऑर्डर्स आपने लेना रोके हुए हैं तो फिर ये परसेंटेज विद इन 10 डेज 100% पर भी जा सकती है। वो किस तरह से, अच्छा। कि अगर आपने ऑर्डर ले ही नहीं रहे आप, और एक ऑर्डर था जिसके ऊपर ये मसला था फॉर एग्जांपल, और टोटल आपके पास 10 ऑर्डर्स थे। अब हाँ। वो 1%, सॉरी, वो उसकी कैलकुलेशन 1/10 कर लें या 1/100 कर लें, ठीक है। उसी हिसाब से जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे तो आपकी जो ये परसेंटेज है वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ डेज में ऑर्डर कम होते जाएंगे, ऊपर वाला ऑर्डर सेम रहेगा विद इन 10 डेज, तो बिल्कुल। वो फिर इस वजह से ना इसका मैट्रिक्स ज्यादा होता जाएगा। तो इसलिए यह है कि ऑर्डर्स लेना बंद नहीं करने, ऑर्डर्स लें और उनकी कंफर्मेशन साथ साथ करते जाएं। जैसे जैसे आप ऑर्डर्स को कंफर्म करते जाएंगे वैसे वैसे परसेंटेज ऑटोमेटिक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसकी मैं जब आपको आप कह वार्निंग, जी जी। जो आप कह रही हैं कि ऑर्डर्स लेना बंद नहीं करें, मतलब वो अनशिप, या वो जो
बाजुकात लोग फिर इन्वेंट्री जब खत्म हो जाती है तो फिर इंतजार कर रहे होते हैं ना अगली इन्वेंट्री का। तो हाँ फिर ऑर्डर नहीं बिल्कुल। आ रहे होते उस टाइम पर, जाहिर बात है स्टॉक होगा तो ऑर्डर आएंगे ना। तो उस सेंस में मैं कह रही हूँ कि आपको इन्वेंट्री अपडेट रख के ऑर्डर्स लेते रहना है ताकि ये वाला इशू फौरी तौर पे रिजॉल्व हो जाए आपका। रिजॉल्व हो जाए, ठीक ठीक है। है, अब यहाँ पर मैं आपको ना इसकी वार्निंग दिखाना चाह रही हूँ। इस पे एक वार्निंग भी आई थी लास्ट टाइम, मुझे याद है 2023 में शायद आई थी। क्योंकि बेसिकली आप ये कह रही थी कि अगर हम लेट्स से ऑर्डर्स ना लें, हम्म ठीक है ना, तो ये है कि वो, लेकिन वो ड्रैग करता रहता है वो बेसिकली। हम्म वो परसेंटेज फिर मैं कम नहीं ना सोचूंगा थोड़ा, मैं होगी। समझ गया हूँ। हाँ हाँ। परसेंटेज की गेम है ना, असल में परसेंटेज कम बिल्कुल। ज्यादा वो उसी सेंस में होगी जिस तरह आम हाँ परसेंटेज की बात हम कर लेते हैं, उसी तरह से ही है। ठीक है, आप सोच रहे हैं, हाँ बंदा सोच रहा है कि जी 10 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा, 10 दिन तक मैं ऑर्डर नहीं ले पाऊँ, 10 दिन के हम्म बाद क्लियर हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है हाँ, ठीक। उसके बाद फिर ये है कि 30 डेज में फिर इंक्रीज हो जाएगा, 10 डेज में फिर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक। और सम टाइम ये भी होता है कि अब 10 डेज गुजर गए, 10 डेज के ऑर्डर में जीरो आ गया आपके पास, फिर वो स्टेबल हो जाएगा उसके बाद। लेकिन ये है कि आप अगर तो प्रॉपरली अपने अकाउंट को रन करना चाहते हैं तो फिर आप ऑर्डर्स लेते रहें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। सही है। ठीक है, मैं बस इसकी ना वो पॉलिसी वार्निंग आपको दिखाना चाह रही हूँ, एक आई थी इसके ऊपर मुझे याद है। उस पे ना यही लिखा होता है कि आपका शिपमेंट रेट जो है वो 4% से अबव चला गया है, आप इसे कंट्रोल करें। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपके अकाउंट पर जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, कस्टमर आपसे कांटेक्ट कर सकता है कि भाई उसे प्रोडक्ट का स्टेटस पता करने के लिए वो आपको बार बार मैसेज करेगा, या फिर वो क्या है A to Z गारंटी क्लेम फाइल करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कंफर्मेशन जो है वो टाइमली करना जरूरी है। और वो कहेंगे कि बस इसे कंट्रोल करें, एट दिस टाइम देर इज नो नीड टू सबमिट एनी टाइप ऑफ अपील। ठीक है, इस तरह करके वो कुछ आपको ना नोटिफिकेशन अच्छा। वार्निंग सेंड करेंगे। लेकिन इन अदर केस अकाउंट अगर इसकी वजह से डीएक्टिवेट हो जाता है तो फिर आपको जो है वो अपील सबमिट करवाने की जरूरत होगी। अब ठीक है। ज्यादातर आप अगर सोचें, मतलब एक क्वेश्चन है जनरल कि ऑर्डर जो है वो आप कब लेट कंफर्म करेंगे, क्या रीजन हो सकती हैं आपकी आपकी उसमें नजर में। ये देखें, ये है वैसे अच्छा। नोटिफिकेशन। ये देखें कि लेट शिपमेंट रेट जो है वो बढ़ गया है। अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही, अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। और अगर मोर देन 4% ऑब्जर्व करेंगे आप, तो लेट शिपमेंट रेट की वही डेफिनेशन बता दी है इन्होंने। और उन्होंने कहा कि अगर हाँ अकाउंट को डीएक्टिवेट से होने से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि जो डिस्पैच ऑर्डर्स हैं वो अलॉटेड टाइम में सारे ऑर्डर्स को डिस्पैच करें। और हम आपको ये कहेंगे कि आप लेट शिपमेंट्स को देखते रहें और मेक श्योर करें कि उन्हें ट्रैक भी करें, और अभी कोई प्लान ऑफ एक्शन सबमिट कराने की जरूरत नहीं है। हम्म। लेकिन अगर कंट्रोल ना होता तो फिर अमेजोन ने क्या करना था, अकाउंट डीएक्टिवेट करना था। ठीक है, तो आपकी नजर में जो है वो कौन सी ऐसी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हम ऑर्डर को लेट कंफर्म करें। हाँ नहीं, एक तो आपने बताया जैसे थे इन्वेंट्री नहीं है तो ये, दूसरा ये है कि अगर कोरियर सर्विस की तरफ से कुछ इश्यू हो रहा है, या तो आपकी अपनी सुस्ती, यू आर नॉट ऑन टॉप ऑफ इट, कि आप हम्म सुस्ती तो नहीं कहूँगा, आप किसी वजह से बिजी हैं, वट एवर, आप फोकस नहीं है आपका, हम्म मैन पावर शॉर्टेज है, या तो फिर कोरियर कोरियर की तरफ से इशू आ रहा है। हम्म ये दो चीजें मुझे समझ में आती हैं। हम्म। अ, और अच्छा, क्या इसमें रीजन? ना दो तीन तरह के इशू ही हो सकते हैं। इन्वेंट्री का इशू हो सकता है, इसके अलावा बिल्कुल। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भी हो सकती है। हाँ क्योंकि वही। जाहिर बात है स्टाफ अगर शॉर्टेज होगा तो आपके पास अगर ऑर्डर ज्यादा है तो डिस्पैच करने के लिए वो पर्सन एक बंदा तो नहीं चाहिए होगा, आपको मल्टीपल लोग बिल्कुल। चाहिए होते हैं। मैन पावर अगर कम हो आपके पास, या कोई पर्सन लीव पर चला गया हो जिसकी वजह से लेट डिस्पैच हो सकता है आपका। बाकी बिल्कुल। कोरियर की तरफ से डिले भी हो सकता है। ये तीनों रीजंस हैं। मैं आपके साथ अपील शेयर करती हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर डिस्कशन। ठीक है। जी, अब हम जो डिस्कशन करेंगे ना वो प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो वो हम डिस्कस करते हैं कि है क्या प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। का मतलब ये है कि कोई ऑर्डर कस्टमर प्लेस करता है और हम उसको कंफर्म करने के बजाय हम खुद उसे कैंसिल कर देते हैं। तो अगर सेलर की तरफ से कैंसिल होगा तो इसका इसका जो मैट्रिक्स है वो हिट होगा। ठीक है, लेकिन
अगर एक कस्टमर ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद कस्टमर ने खुद ही रिक्वेस्ट पुट कर दी कि भाई मैं ये अब नहीं लेना चाह रहा प्रोडक्ट, इसे कैंसिल कर दे, तो उस सिनेरियो में हमारे अकाउंट की हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो प्री फुलफिलमेंट का मतलब कि उसको भेजने से पहले ही आपने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर देखें, ठीक है। ये टोटल 7 डेज के टाइम पीरियड के अंदर हमें इसका 2.5% के बिलो जो है इसको रखना होता है। और ये भी ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिर्फ ऐसे ऑर्डर्स पर है जो कि सेलर की तरफ से इनिशिएट किए जाते हैं कैंसिलेशन के लिए। लेकिन अगर कस्टमर ऑर्डर कैंसिलेशन करता है तो उसकी वजह से हमारे अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और ठीक। जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं या फिर आइटम्स जो कि कस्टमर ने डायरेक्टली कैंसिल किए हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते। सिर्फ जो सेलर ने कैंसिल किए हैं दे आर इम्पोर्टेंट वन, और ये विद इन 7 डेज 2.5% के विद इन होना चाहिए। और ये ज्यादातर लोग नहीं करते इसको कैंसिल। बायर को ही रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हाँ आप अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपका ऑर्डर फुलफिल नहीं कर रहे, आप ऑर्डर कैंसिल कर दें, कस्टमर भाग के कर देता है। तो इसलिए ये वाला मैट्रिक्स ना वो नहीं होता, ज्यादा काउंट नहीं होता। ठीक है, तो ठीक है। यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको देखा कहाँ से जा सकता है। अब देखें, अगर मैं ऑर्डर्स पर जाती हूँ और मैनेज ऑर्डर्स पर जाती हूँ, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखो कैंसिल्ड का बटन आ रहा है यहाँ पर ना। तो जो ऑर्डर्स ऑलरेडी ठीक। कैंसिल हो चुके होते हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि सेलर कहाँ से इनिशिएट करता है ऑर्डर को कैंसिल करना। आप यहाँ पर देखिए, ये ऑर्डर आईडी है ना, यहाँ पर देखिए एक कंफर्म शिपमेंट का बटन है, एक कैंसिल ऑर्डर का बटन है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके ठीक। ऑर्डर को कैंसिल करती हूँ ना, तो हमारे मैट्रिक्स में ये काउंट होगा। लेकिन अगर बायर ने खुद खुद ब खुद कैंसिल किया, फिर ये इस मैट्रिक्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये देखिए कैंसिल्ड ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये देखें ये सब बायर्स ने कैंसिल किए हुए हैं। देखें ये बायर ने ऑर्डर ये इसको इनिशिएट किया हुआ है ये वाला। और इसी तरह से ये सब बायर की तरफ से कैंसिल्ड ऑर्डर्स है। ठीक है, यहाँ पर हम्म। देखें बायर कैंसिलेशन है, रीजन अदर लिखी हुई है, उसने बताया नहीं है कि क्या रीजन है, अलबत्ता उसने ऑर्डर प्लेस करके फिर कैंसिल कर दिए मैं। लेकिन अगर हमारी तरफ से ऑर्डर कैंसिल होता फिर हमारी अकाउंट की हेल्थ पर प्रॉब्लम आती। आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर अभी 5 पेंडिंग थे, अब 4 रह गए हैं क्योंकि यहाँ से एक और हाँ। ऑर्डर की पेमेंट प्रोसेस हो गई है। हो गई। ठीक है, तो हाँ। ये चीज होती है कैंसिलेशन रेट। अब कैंसिलेशन अगर 2.5% से अबव है तो फिर आपको जारी बात है अमेजोन एक नोटिस भी भेजेगा। और हम्म। नोटिस भेजने के बाद वो लाइक हमें अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर सकता है कि आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है और आप इसकी रीएक्टिवेशन करवाएं। तो ज्यादातर जो ऑर्डर कैंसिलेशन की रीजन है वो इन्वेंट्री ही है, कि हमारे पास जब शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री होती है तो हम्म। तब हम ऑर्डर को कैंसिल करते हैं, इसके अलावा तो कोई रीजन नहीं होती। हाँ, एक चीज और होती है, जैसे कुछ एरियाज हैं यूएस में, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर बहुत सारी कोरियर सर्विसेज जो हैं वो आसानी से जो है, जैसे हिली एरियाज हैं वहां के, वहां पर हम्म। शिपमेंट जो है वो कोरियर सर्विसेज नहीं अलाउ कर रही होती, या कुछ वेदर कंडीशंस इस तरह की आती हैं जिसमें उन एरियाज में कोरियर जो है वो नहीं पहुंचा रहे होते प्रोडक्ट। तो उस सिचुएशन में भी ऑर्डर कैंसिल करने पड़ते हैं उन एरियाज में। वो एरियाज कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम जब सेटिंग्स के बटन पे जाएंगे और यहाँ पर शिपिंग सेटिंग पर मैं क्लिक करूंगी ताकि मैं आपको दिखाऊं कि वो एरियाज, फिर ना हम उन वेदर कंडीशंस में ना हम उन स्टेट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, हम उनको यूज ही नहीं करते। ठीक है, ये वाली है हवावे, अलास्का, ये वाली इस तरह की स्टेट्स हैं जिनको हम फिर लेटर हाँ। ऑन जब इस तरह की सिचुएशन होती है, इस तरह के मतलब सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो इन एरियाज को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अगर इसको ना करें हाँ। फिर इसके ऑर्डर्स को हमें कैंसिल करना पड़ता है। और बहुत जो लोग ऑफर कर रहे होते हैं ना उनके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर आते हैं इन एरियाज से, जिनको इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि शिपिंग टेम्पलेट में से जाके इसको अगर हम निकाल देंगे तो इस एरिया के ऑर्डर्स ही हमें नहीं आएंगे। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं होता, जिस वजह से इस एरिया के भी ऑर्डर आ रहे होते हैं। जब वो ट्रैकिंग लेने की, बाय करने की कहीं से भी कोशिश करते हैं तो वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम इन एरियाज में अभी जो है प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर हमें ऑर्डर कैंसिल करने पड़ते हैं मजबूरन। तो उसकी वजह से भी कैंसिलेशन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशंस इनकी क्या में, रीजन है? सॉरी,
ये इनकी क्या रीजन है? मतलब मैं सोच, अलास्का मेरा ख्याल से ठंडा, मतलब आई डोंट नो, बर्फ ज्यादा गिरती होगी इस वजह से वो। और हवाई में मैं सोच रहा हूँ कि तूफान आते होंगे, समुद्री क्या वजूहत हैं जो ये एरिया वो हो जाते हैं, जैसे अनएक्सेप्टेबल हमारे हो जाते हैं इसको। इधर पाकिस्तान में है ना कि हिली एरियाज हैं, और फिर वहां पर स्नोफॉल और इस टाइप का होता है, फिर कुछ टाइम के लिए वहां पर ना ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, तो फिर कोरियर सर्विसेज की गाड़ियां जो है वहां पे फंस जाती हैं, या जो भी सिनेरियो होता है वो फिर ना उन उन कंडीशंस में, जब पीक का सीजन खासतौर पे आता है ना, ये सर्दी का लास्ट क्वार्टर, हम्म, इसमें तो बिल्कुल भी डिलीवरीज ये लोग नहीं देते, तो हम लोग इस इन एरियाज को एक्सक्लूड कर देते हैं। और वैसे भी ना वहां पे डिलीवरी का एक्सपेंस बहुत ज्यादा आता है, यानी कि जो आम प्रोडक्ट हम 10-12 डॉलर में डिलीवर कर देते हैं ना, इसमें $40 तक भी हमें पे करना पड़ रहा होता है, क्योंकि जो एरियाज दूर दूर घर बने हुए हैं, और फिर उनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा आता है, लोग इस वजह से भी इन एरियाज को एक्सक्लूड करके रखते हैं। और अमेजोन के अकॉर्डिंग आप शिपिंग अगर बहुत ज्यादा चार्ज करोगे तो फिर कस्टमर भी नहीं आएगा, और अमेजोन भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए कि आप सही बात है। ओवर ओवर शिपिंग आप ले रहे हैं। तो ज्यादातर फ्री शिपिंग ऑफर करनी होती है, तो फ्री शिपिंग में फिर उसमें बचता कुछ नहीं है वहां तक प्रोडक्ट हाँ, पहुंचाने में। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से इन एरियाज को एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है, कि इसमें जितने भी सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स हैं, उनमें अगर हमने कुछ ऑर्डर्स को कैंसिल किया है तो वो जारी बात है, हमारे पास या तो उसका स्टॉक नहीं है, या फिर जो सर्कमस्टेंसेस मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं उसको हम बता सकते हैं। हम्म, अब जितने भी ऑर्डर्स आउट ऑफ स्टॉक गए हैं वो हमें कैंसिल करने पड़े, उसकी रीजन ये है कि हमने हैंडलिंग टाइम शायद प्रॉपर सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, या फिर हमारी जो न्यू स्टॉक है उसको अराइव होने में लेट हो गया। तो हम्म, फिर उसकी प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाएगा, जितने भी रिमेनिंग ऑर्डर्स हैं और सस्पेंशन नोटिस तक, वो सारे के सारे आपने बताना है कि हमने इमीडिएटली प्रोसेस कर दिए हैं। अगर वो कर दिए हैं तो लिखना है, अगर नहीं किए तो फिर आप बता देंगे कि क्यों नहीं किए। उसके बाद अमेजोन की सारी पॉलिसीज को हमने देख लिया, और अब हम वायलेट नहीं करेंगे इसे। और जितनी भी अमेजोन की इन्वेंट्री है वो हमने सारी रिकाउंट भी कर ली है, और उसको अपडेट भी कर दिया है अमेजोन के सेलर अकाउंट में, और अब हमारे पास 100% अप टू डेट स्टॉक अवेलेबल है। उसके बाद फिर जो कंप्लेन है फ्यूचर में रोकने के लिए एम्प्लॉयज ऐड किए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, सप्लायर से बात कर ली कि वो हमें फास्टेस्ट डिलीवरी प्रोवाइड करे ताकि हमारा ये स्टॉक का मसला ना हो। और फिर आप ये भी हम्म, बता सकते हो कि हमने हैंडलिंग टाइम अपना इतने दिनों से इतने दिनों में शिफ्ट कर लिया। जाहिर बात है ज्यादा हैंडलिंग टाइम होगा तो कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, इसलिए कम से कम हैंडलिंग टाइम रखा जाता है। ठीक है। इसके अंदर भी अपील है, राइट? आप यही कह रही थी, अगर ये वो मैंने आपको अपील वार्निंग इशू पहले, सॉरी, जी मैंने आपको अपील शेयर की हुई है ये ग्रुप में ना। ये वही वाला, एक मिनट है, सॉरी मैं, जी जी, थर्ड नंबर पे देखें, जो थर्ड आपको एक अच्छा थर्ड वाला, हाँ सही है, ठीक। वो है। ठीक है। तो समझ गया। अब आपके यहाँ तक जो भी इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप वो पूछ लें, प्री फुलफिलमेंट नहीं, कैंसिल।